मुख्यमंत्री बनाएंगे इस बार? मुख्यमंत्री रंकाबा क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस हमारे बगल में अखिलेश है। सरकार दावा करे कि उसको तो हमने बनवाया था। अखिलेश तो पास बता हमने रहे किया हैं। था। अरे उन्होंने इंद्रासन भी उनका इंद्र जी का बनवाया था। उन्होंने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, पूरे क्षेत्र के एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। उनके यहाँ जो रोजगार होता था सिर्फ एक समूह के लिए होता था। वो सब मौका परस्त हैं। इस दल से उस दल में जब टिकट नहीं मिलेगा, हर में तो उनको लूटने को मिल नहीं रहा है, इसलिए नहीं? रोजगार के मामले में तो गवर्नमेंट बिल्कुल फेल है। गवर्नमेंट थी अखिलेश यादव की। जब छात्र आंदोलित हुए हैं रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, उस गवर्नमेंट ने हमेशा रोजगार दिया है। जी ये बताइए, विधायक कौन है यहाँ के? राजेश गौतम। आप संतुष्ट हैं उनके काम से? नहीं। नमस्कार दोस्तों, सच्ची खबर न्यूज की खास पेशकश खिलेगा कमल या दौड़ेगी साइकिल में अपने सफर को सफल बनाते हुए आज हम देख सकते हैं इस समय हम पहुंचे हैं जिला सुल्तानपुर के विधानसभा कादीपुर क्षेत्र के भलिया गंगापुर गांव बाजार में। यहां पे कुछ ग्रामीण अंचल के लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम अपने सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाओं के साथ ये बताना चाहेंगे कि ये जिस जगह हम मौजूद है यहाँ की सांसद मेनका गांधी बीजेपी से, यहाँ के विधायक भी बीजेपी से हैं। चलिए हम इनसे लोगों से जानते हैं कि 2022 का जो चुनाव उसमें मुख्यमंत्री का ताज वो किसके सर पहनाना चाहेंगे। अंकल आप बताइए, 2022 का चुनाव अभी करीब है विधानसभा का, आप किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे इस बार? मुख्यमंत्री रंकाबा। शंका है? चलिए ठीक है, अभी हम आपसे फिर से मिलेंगे। अंकल ये बताइए, इस बार योगी या अखिलेश यूपी होगा किसके नाम? योगी के। क्यों? काम हुआ है, विकास हुआ है। कुछ काम बता दीजिए। आपका यहीं बगल में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। अखिलेश सरकार तो दावा कर रही है। आपके पास आएंगे, अभी आपके पास आएंगे। आपसे जब पूछेंगे ऐसा है कि नहीं डिबेट होना चाहिए, लेकिन बताइए कैसे है उनका क्या किया? हम आपके पास आएंगे जरूर। बताइए आप कुछ काम बताइए जो बीजेपी सरकार ने की है यहाँ पे क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस हमारे बगल में अखिलेश है। सरकार दावा करे कि उसको तो हमने बनवाया था। अखिलेश तो बता हमने रहे किया हैं। था। अरे उन्होंने इंद्रासन भी उनका इंद्र जी का बनवाया था। जी ये बताइए, विधायक कौन है यहाँ के? राजेश गौतम। आप संतुष्ट हैं उनके काम से? नहीं। क्यों नहीं संतुष्ट हैं? योगी सरकार से संतुष्ट है, विधायक से नहीं? विधायक से नहीं संतुष्ट है, इसलिए विधायक ने कभी क्षेत्र में अपना समय नहीं दिया है। तो काम तो विधायक ही करेगा आपके क्षेत्र में। विधायक अगर काम करता होता तो फिर क्यों नाराज रहते सभी लोग, पब्लिक? अच्छा चलिए ठीक है, हमें ये बताइए अंकल, आप बताइए आप किसको सरकार बना रहे हैं इस बार? वक्त आने दीजिए। वक्त आने दीजिए। अंकल आप बताइए किसको सरकार बना रहे हैं इस बार? सरकार तो भाजपा की ही बनेगी। योगी अखिलेश सरकार क्यों नहीं? अखिलेश के 5 साल सरकार दावा करे कि इस बार हमें भी मौका मिलना चाहिए, हम परिवर्तन करें। नहीं, उनका तो हमने देख लिया 5 साल। उन्होंने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, पूरे क्षेत्र के एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने कहा था 5 साल सरकार में रहे, एक भी किसान का, कोई भी किसान कह दे कि एक पैसे का कर्ज माफ हुआ है, उनके घोषणा पत्र में था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, उन्होंने नहीं किया। अखिलेश सरकार तो दावा कर रही कि हमने तो किसानों के कर्ज माफ कर दिए। बीजेपी सरकार जब से आई महंगाई और ज्यादा बढ़ गई, किसान परेशान है बहुत ज्यादा। कोई एक किसान अखिलेश ला के कह दे कि हमने इसका माफ किया। LDB बैंक से जो कुछ किसानों ने लिए थे कर्जे, उनके कुछ फिर भी आज अभी हमारे गांव के 2-3 परसों आए थे और उनके अधिकारी 2-3 लोगों के यहाँ वसूली करने के लिए। LDB का उन्होंने कहा था कर्ज माफ़ किया था बाद में, लेकिन वो भी नहीं माफ़ हुआ, आधा अधूरा हुआ। LDB में पूरे क्षेत्र में पता कीजिएगा आप, पूरे क्षेत्र में कम से कम 1000 लोगों में शायद एक ही व्यक्ति LDB में लोन पाता होगा, वो भी 1 लाख का लोन लेगा, 50,000 उसको मिलेंगे, 50,000 अधिकारी खा जाते हैं। चलिए अंकल आप ये बताइए, अखिलेश यादव तो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार रोजगार के नाम पे कोई काम ही नहीं कर रही है। सबसे ज्यादा रोजगार तो हमने दिया इस देश में। नहीं, उन्होंने रोजगार दिए होंगे, हम ये नहीं कहते, आंकड़े हमारे पास नहीं, लेकिन इतने आंकड़े तो हैं। उनके यहाँ जो रोजगार होता था सिर्फ एक समूह के लिए होता था। हाँ, वो OBC में भी सिर्फ एक जाति विशेष के लिए ज़्यादा उनके यहाँ जो है काम हुआ है। बाकी और चाहे वो OBC हो, SC हो, फॉरवर्ड तबका हो, किसी के लिए कोई रोजगार कहीं दिखा नहीं। जो दिखा, जिसके पास पैसा था उसको मिला रोजगार, पैसे वालों को मिला, पैसे वालों को मिला। नौकरियां बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया है, 4.5 लाख नौकरियां, रोजगार उपलब्ध कराया, मुद्रा लोन योजना किया। आप कितना आप काम से कितना रोजगार मिला उससे लोग? आप हमें बताइए अंकल, जब बीजेपी सरकार इतने सारे काम करे तो उनके सारे मंत्री इस्तीफा क्यों दे रहे हैं बीजेपी से? वो सब मौका परस्त हैं। इस दल से उस दल में जब टिकट नहीं मिलेगा, हम लोग विरोध करते हैं कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए।
और वो पूरे परिवार को वो अपना टिकट मांगते हैं, तो कहाँ से संभव है? संभव होगा ही नहीं होगा। नहीं मिल रहा, भाजपा सरकार में तो उनको लूटने को मिल नहीं रहा है, इसलिए किनको नहीं मिल रहा है, किनको नहीं मिल रहा है? जो विधायक जा रहे हैं इस्तीफा दे दे करके 5 साल तक, अब उनको ये चाहिए कि हमारे बेटे को, हमारे नाती को, सबको टिकट मिले। अखिलेश सरकार, ऐसा भाजपा करेगी नहीं। भाजपा तो सबका विकास चाहती है ना। आपने लूटने का नाम लिया तो अखिलेश सरकार ये दावा कर रही है कि हमारे राज्य में सब लोग कहते थे कि गुंडागर्दी चरम पे थी, लेकिन बीजेपी सरकार में टेबल के नीचे से पैसे दिए जा रहे हैं। कहाँ टेबल कोई है? सब उनके पास कोई प्रूफ है कि टेबल पैसे नीचे पैसे दिए जा रहे हैं? ये तो सब मुलायम सरकार के सरकार में था, मुलायम सरकार की सरकार थी, उनके राज्य में ये सब था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अखिलेश सरकार दावा करे एक बीजेपी सरकार केवल नाम बदलने का काम कर रही है। कहाँ नाम बदलने का काम करे? कौन सा नाम बदला? आप बताइए। जो सनातन धर्म हमारा पहले नाम था वही नाम परिवर्तन किया, इसमें क्या गलत किया है? इसमें क्या गलत किया आप बताइए। आप खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं। ठीक है, अभी हम फिर से आपके पास आएंगे। हाँ दादी, किसको बना रही है सरकार इस बार? हमार पेंशन ना मिले तो राशन मिलता है? राशन मिलता है? ना है, राशन भी नहीं मिलता है? ना है। राशन हमें ना मिला था। ये का मिला था? तो लड़की वाला क्या बात है? वह धनी के मिला था। हाँ, तो लड़का लेके आता है ना, तो लड़का लेके आता है। चलिए ठीक है भैया, आप बताइए। मत बोलवाओ, जो बोल रही हैं बोलने दो उनको। हाँ बोलो, सिर्फ पेंशन मना है तो बता दो अपनी। नहीं मिल रहा है, आपको राशन में नहीं मिल रहा है? चलिए ठीक है भैया, आप बताइए, आप युवा हैं, सरकार कैसा काम करी रोजगार के मामले में? रोजगार के मामले में तो गवर्नमेंट बिल्कुल फेल है। बिल्कुल फेल। अभी तो अंकल कह रहे हैं बहुत ज्यादा 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया सरकार ने। वो सब खोखलेबाजी इनके वादे हैं। आपके सामने तो अंकल कह रहे हैं। अंकल का वादा बिल्कुल हुआ है, कुछ भी नहीं काम हुआ है। रोजगार के मामले पे आए दिन आप देख रहे होंगे, इलाहाबाद, लखनऊ, जिसके बच्चे हैं पढ़ने वाले या जो है, जब भी अधिकार मांगने के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं इलाहाबाद या लखनऊ, सिर्फ बाबा जी की लाठियां मिलती हैं। जब छात्र आंदोलन करते हैं तब सिर्फ कहते हैं धारा 44 लखनऊ में लगा है। लक्ष्मण मेला मैदान हो या कोई को गार्डन हो, वहाँ बैठने नहीं दिया जाता है। और इसके पहले जो गवर्नमेंट थी अखिलेश यादव की, जब छात्र आंदोलित हुए हैं रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, उस गवर्नमेंट ने हमेशा रोजगार दिया है। कभी वहाँ से निराश होकर नहीं लौटाया। सीधी बात। रोजगार के मामले को हम छोड़ते हैं, आप हमें बताइए बीजेपी। अगर रोजगार के मामले में युवा को छोड़ दोगी तो किस पे हम वोट करेंगे भाई? हमारा तो उस पे बात कर लिया ना। शिक्षा नहीं। हाँ ठीक है, मेरा मुख्य मुद्दा जो है रोजगार ही है। जब रोजगार के मामले में भी फेल, हम वोट बिल्कुल नहीं बीजेपी कर पाएंगे। सीधी बात। इस सरकार में रोजगार नहीं मिला है क्या? इस सरकार में रोजगार नहीं मिला है? बिल्कुल नहीं मिला है। चलिए ठीक है। कभी सुनो, पहले मीडियाबाजी क्या करते हैं, कभी लोग कहते हैं आज 4 लाख दिए हैं, फिर कभी कहेंगे मैं 2 करोड़ रोजगार दे चुका हूं, फिर अभी अगला जब न्यूज कटिंग आएगा तो बोलेंगे नहीं मेरे 10 लाख रोजगार हो गए। भाई मानूं मैं किसको? क्या रोजगार दिए हो भाई? कुछ नहीं दिए हो, बिल्कुल फेल हो रोजगार के मामले में। इस बात पे मैं अंकल से जानना चाहूंगा। अंकल, अभी आपने कहा 4.5 लाख युवाओं को रोजगार, भैया क्या कह रहे हैं? नौकरियां दी गई है, 4.5 लाख नौकरियां। हाँ भैया तो कह रहे हैं कि भर्ती हुई है, लेखपाल की भर्ती हुई है, तमाम भर्तियां ऐसी हुई हैं। अभी शिक्षक भर्ती में इनका एक मैटर देख लीजिए, कितना बड़ा घोटाला किए हैं लोग। क्या घोटाला? सबसे बड़ा घोटाला शिक्षक भर्ती का घोटाला है। चाहे 68,500 की वैकेंसी ले लो, चाहे 69,000 की वैकेंसी ले लो। क्या घोटाला हुआ उसमें? उसमें घोटाला देखो, गवर्नमेंट ने एग्जाम करवाया 30 कट ऑफ पे। सिर्फ एक विशेष वर्ग का व्यक्ति जाता है, केस करता है, वो कट ऑफ करता है 40-45, फिर व्यक्ति विशेष लाभ के लिए। आज भी 23,000 पद उसमें सुरक्षित हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसको भर नहीं रही है। तो आप कहते हो भर्तियां हुई, ऐसी भर्ती थोड़ी ना होती है। भर्तियां नहीं हुई, भर्तियां नहीं हुई शिक्षकों की। 23,000 फिर पद खाली, शिक्षकों भर्ती एक पैसे भी कहीं। 23,000 पद खाली है। नहीं 23,000 पद खाली, उसको कहाँ ले जा रहे हो महोदय? उसका भी तो कुछ नहीं। गवर्नमेंट बनेगी। अभी आप देख लेना, इको गार्डन में आंदोलन करीब 1 महीने से चला। 1 मिनट, इको गार्डन नहीं ठीक। चलिए ठीक है, हम फिर से आपके पास आएंगे, फिर से आएंगे हम आपके पास। अंकल आप बताइए, इस बार किसको सरकार बना रहे हैं? 100 बात में एक बात, कमल का फूल जीत रहा है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कमल से तो बहुत नाराज है, उधर देखिए आप। कौन? वो भैया तो बड़ी जोर खटमल है, वो उसकी बात छोड़िए। चलिए ठीक है भैया, आप बताइए, युवा हैं आप, रोजगार कैसा दे रही है सरकार? रोजगार के मामले में बिल्कुल खराब है। बिल्कुल खराब है। किस मामले में ठीक है वो? किसी के मामले में ठीक नहीं। किसी भी मामले में ठीक है? कुछ तो बताइए किस में नहीं ठीक है? इसके लिए तो रोजगार के मामले में तो अखिलेश यादव ही अच्छे हैं। अखिलेश यादव अच्छे हैं। ज्यादा रोजगार अखिलेश यादव ही दिए। 2 साल हो गया, आर्मी की वैकेंसी अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई। हम लोग की एज ओवर हो गई। इसमें तो कोरोना काल चल रहा था। नहीं, कोरोना काल में वैसे भी रोजगार कोई नहीं मिला है। शासन किए हैं 15 साल तक, कितना रोजगार उन्होंने दिया हमको बताइए? कितना शिक्षकों को नौकरी दिया है? कितना रोजगार दिया हमको बताइए ना। मुलायम सिंह ने कितना दिया है? जिसको आप ये लोग अपना रोजगार मानते हैं महोदय, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हुआ है।
सारी वैकेंसियां सिर्फ सुप्रीम एक भी पद बाबा ने नहीं वैकेंट किया है। बाबा के द्वारा अखिलेश और मुलायम कितना देहन को हमको बतावा ना। मुलायम सुनो, अखिलेश सुनो, व्यक्ति विशेष पर गए हैं। अखिलेश की वैकेंसी देखो 16,000 सुनो मिली है, 16,448, 12,460। अपनी अपनी सारे शिशु लोग जा करके वहाँ से लौट के चले आए हैं। यादव वर्ग छोड़ किसी को नौकरी चलिए चलिए एक बात बताइए बताइए हमको। अभी हम रोज एक मिनट रोजगार के मामले एक को पार्टी है, यही एक पार्टी है जो कि सबका विकास सबका साथ चाहती है, और कोई पार्टी आज तक नहीं आई है जो कि सबका विकास देखा हो। यही एक भाजपा पार्टी है जो कि सबका विकास कर रही है, सबका विकास होगा। ये आदमी की अपनी अंदर की भावनाएं हैं, जिसके प्रति जिसकी भावनाएं वो बोल रहा है। इसके ऐसी सरकार ना आई है ना आएगी दोबारा कभी। ये कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे अभी चाचा ने पूछा, विकास करना है जनता को तो भाजपा को चुने, और नहीं विकास करना है तो कहीं भी जाए। अखिलेश सरकार तो दावा करेगी कि अगर बीजेपी सरकार इस बार एक मिनट बीजेपी सरकार फिर से आए तो देश गर्त में चला जाएगा। कैसे गर्द में चला जाएगा? इनके शासन में कैसे गर्द में था? आज हमको बताइए कि हमारी जो सेना की चीज जो है वो कहाँ पर गई? आप हमको बताइए। आप देख रहे हैं, बराबर न्यूज में देखते होंगे, मोदी सरकार कहाँ से कहाँ लेके गए हैं। और मुलायम की सरकार में क्या था? मुलायम के सरकार में क्या था? मुलायम पर आप क्या करें? सेना का ही आदमी था जो बनारस में मोदी खिलाफ चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। चुनाव लड़ने गया हो तो अपने व्यक्ति विशेष की बात है भाई। हम किसी पार्टी को नहीं चाहते, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम विपक्ष में जाएंगे। सेना का ही आदमी वो ऐसी कोई बात नहीं है। सेना के साथ जो मोदी ने किया है। चलिए एक मिनट डिबेट ना करिए। रोजगार एक मिनट पूछ रहे हैं अखिलेश, नहीं भैया अभी पूछ रहे हैं कि नहीं भैया, चलिए इधर आइए। अंकल आप बताइए, रोजगार के मुद्दे को हम बाद में उठाएंगे। कानून रोजगार दिए जिसको लेना है, जिसको जो बहुत लोग पाए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पाए हैं। आपको मिलेगी? योगी बाबा आएंगे नौकरी देंगे, लाइन में लगना पड़ता है नौकरी के लिए। हम लोग इनके लिए नौकरी वही है। हम नहीं आगे जाते हैं। नौकरी इन्हीं की है। नौकरी घर में तो बाबा जी ने दे दिया है। एक मिनट एक लोग बोलिए। रहे हैं वही लोग छोड़े हैं साढ़, योगी बाबा साढ़ नहीं छोड़े हैं। इस पर हम सवाल करना चाहते हैं आपसे। आपने कहा कि साढ़ छोड़ा है, योगी सरकार खुद आए थे साढ़ छोड़ने। नहीं भाई देखो, पहले क्या है कि हम लोग जो है गाय हुआ चाहे बछड़े हुए, हम लोग उसको अपने व्यवसाय में यूज करते थे, बेचते थे। जब से इनको रोक लगाया तब से हमारा फसल रात भर दिन भर नुकसान करते हैं। 24 घंटा हम लोग छोड़ने वाले तो किसान ही थे। नहीं, किसान नहीं छोड़ने वाले थे ठीक है, लेकिन जब भी इनकी सुरक्षा जो हम लोग मतलब अनुचित साधन को प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो भाई छोड़ना उनकी मजबूरी थी, करें क्या वो। अच्छा ये बताइए अखिलेश सरकार दावा कर रही है, हम मुद्दा बदलना चाहते हैं थोड़ा सा। वो केवल बूचड़ खाना, जो अवैध बूचड़ खाना था उसको बंद किया था। ये आपसे नहीं बोला था कि आप गाय छोड़ करके बाहर फेंक दीजिए, बछड़े को छोड़ फेंक दीजिए। आप क्यों फेंक रहे हैं? ठीक है, फिर आएंगे। छत्तीसगढ़ में योगी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में भी देखिए लोग गाय को, सांड को ये सब छोड़ रहे हैं, वहाँ फसलें चौपट हो रही हैं। ये देखिए जो रुझान है लोगों का, आप जो भगदड़ मची हुई है, ये अगर अखिलेश जी इतने मजबूत होते तो स्वयं मैदान में रहते। हम देख रहे हैं जोड़ तोड़ का सिलसिला, भगदड़ मचाने वाले हैं, इधर से उधर भागने वाले हैं। वो तो भागेंगे, उनको फायदा चाहिए, कुर्सी चाहिए, कमीशन चाहिए, ठीक है, वो करेंगे ही करेंगे। बीजेपी गवर्नमेंट बन रही है, आ रही है, मजबूती के साथ है, अपने दम पर है, इसमें कोई शक नहीं है मैडम। अखिलेश सरकार दावा कर रही है कि बीजेपी सरकार में महंगाई चरम सीमा पे। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ चीजें महंगी हैं, कुछ चीजें सस्ती भी हैं। क्या महंगी है, क्या सस्ती है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल की लोग बात कर रहे हैं। पेट्रोल का जो प्रणाली है ये गवर्नमेंट के सिस्टम में नहीं है, राज्य सरकार के सिस्टम में नहीं है, ये केंद्र के भी नहीं है। ये बाहर एग्रीमेंट इसका होता है, कच्चे लाते हैं रिफाइंड करके, उसके बाद लोगों को तो वो जो परसेंटेज बनते हैं उसके इनकम टैक्स जो बनते हैं वो अवेलेबल किए जाते हैं लोगों पर। अंकल आप ये बताइए, अभी तो भैया कह रहे थे कि जो साढ़ छोड़े गए हैं उससे हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये आप देखिए, क्योंकि मानवता इंसानियत, हम लोग तो साढ़ नहीं है, इंसान है। हमको आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। इसके पहले जब कोई देश इतना तरक्की नहीं किया था, विकास नहीं किया था, तो लोग अपने नाम पर गाय के, बैल के नाम रखा करते थे, और वो दूध दे ना दे, वो खेत में जो काम करे ना करे, लेकिन वो अपने खूंटे से बांध कर चारा देते थे। आज लोग एहसान फरामोश हो गए हैं, मतलब परस्त हो गए हैं। दूध नहीं दे रही है या कम दे रही है, हाँक दे रहे हैं, खदेड़ दे रहे हैं वो, तो ये सब सारी चीजें हैं। हमारी बात हो गई है जी। भैया आप बताइए, आप किससे संतुष्ट है? किसके शासन में ज्यादा विकास हुआ, अखिलेश है योगी? मैडम देखिए, लोगों की जो विचारधारा है
जो सिस्टम प्रणाली है हमारे प्रदेश सरकार की, जो भी है, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट आए या सपा गवर्नमेंट आए, उससे मतलब नहीं है। सिस्टम यह है कि प्रदेश का विकास होना चाहिए, युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, किसानों का जो है हमेशा लाभ होना चाहिए। ये सब मुद्दे जो है बीजेपी ये सारे मुद्दे बीजेपी सरकार में सफल हुए या नहीं, ये बताइए। पूरे हुए कि नहीं? जहाँ तक मेरा मानना है मैडम, कोई भी 100% संतुष्ट नहीं हो सकता है। किसी को हम 100% संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रदेश सरकार की जहाँ तक बात है, सभी सरकारें हमेशा जनता को मूर्ख ही बनाई हैं, चाहे बीजेपी हो या सपा हो या कोई अन्य पार्टी हो। जो हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको जो है कोई भी सरकार आज तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। ये तो झूठे हवाई बनाकर ये सरकार वो सरकार, लोग जनता को छलते हैं। और सिस्टम ये है कि जो जितनी बेरोजगारी बढ़ी है, ये सब प्रदेश सरकार की ही देन है। आप कह रहे हैं कि दोनों सरकार चुनाव आ गया है, चुनाव में तो कोरोना फिर से आ गया है मैडम, ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आया है, ठीक। तो इस प्रकार से झूठे हवाई वादा करके ये गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट, सभी गवर्नमेंट इसी ही तरीके की हैं, चाहे सपा आएगी या बीजेपी। सभी गवर्नमेंट इस तरीके से, हम मानते हैं आपकी बात, लेकिन आप वोट तो करेंगे ना? किसको वोट करेंगे इस बार, योगी या अखिलेश? मैडम ऐसा है कि हमारी मजबूरी है, मैं एक ब्राह्मण आदमी हूँ, हमारी वोट की जो गिनती है वो सिर्फ बीजेपी में ही। मजबूरी कैसी? मजबूरी ऐसी है, एक्चुअली हम किसी को वोट दे दें, वो हमारे वोट की वैल्यूएशन समझता नहीं है, इसलिए बीजेपी को ही वोट करना है, राइट? बीजेपी की वोट। ओके मैडम। और भी कई लोग, अंकल आप बताइए। अंकल जी, अभी और भी लोग हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे समझना चाहेंगे। अंकल ये बताइए, सरकार के कार्यकाल पूरा होने वाले हैं, जो वादे की थी योगी सरकार, क्या वो पूरा कर चुकी है? नहीं, कोई वादा पूरा नहीं हुआ है, कोई वादा नहीं पूरा हुआ, और खाली धोखलेबाजी, धोखा है। जिसको वादा पूरा करना है, केजरीवाल से पूछे। आम आदमी पार्टी सरकार ही वो कब्रिस्तान और शमशान नहीं बनाती, वो विद्यालय बनाती, स्कूल बनाती है, अस्पताल बनाती है। विकास का काम करना है तो केजरीवाल सरकार को सबको बोल दो, आँख मूंद के वोट बनाना है। अभी तो आपके सामने सब लोग जोर तोड़ से नारे लगा रहे हैं। 4 आदमी अगर हल्ला मचा दें, 20 आदमी बैठे कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब आप समझिए, खाली 4 आदमी तालाब को गंदा कर रहे हैं, आपको पता लग जाएगा। ये सर्वे आप जाकर बता दीजिएगा। लेकिन हमारे जो भाई बंधु बैठे हैं सब हंस रहे हैं इनके हल्ला पे। तो इसलिए आप लोग पत्रकार हो, मीडिया वाले हो, अगर भला चाहिए तो कांग्रेस छोड़ो, बीजेपी छोड़ो, सपा छोड़ो, बसपा छोड़ो, केजरीवाल की जो भी विकास नीतियां हैं, दिल्ली मॉडल को देख लीजिए। पूरे भारत में एक दिन वो आएगा, आज नहीं तो 2 दिन बाद आएगा। तभी आप वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे? केजरीवाल को वोट करेंगे। केजरीवाल को। केजरीवाल। अंकल आप बताइए, जो सरकार वादे की थी 4.5 साल पहले, उनके कार्यकाल पूरे चाहे ना पूर्ण करे, हम वैसे ब्राह्मण आदमी यही, भाजपा छोड़ के दूसरी जगह बच्चा ना जा। भाजपा छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाएंगे, इसको हम जातिवाद विरोध माने या क्या माने, बताइए। चाहे जो कुछ भी हो, अगर हम लोग दूसरी जगह जाते हैं फिर भी लोग यही कहेंगे कि मतलब ये भाजपा के आदमी है, इसलिए हम लोग भाजपा ही देंगे वोट। आप भाजपा को वोट छोड़ के बताइए, विकास क्षेत्र कैसा रहा बीजेपी? ठीक है, सब लोग तो, काफी लोग तो नाराज भी, काफी तो यशबा की झूठा पूरा चलाने वाले बहुत है। आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोग मेवा अब ये मातन पूछ ला, कुछ पावत नहीं है, मेवा अब पेंशन ना पावत है। हम बात कर रहे हैं आपसे। आप देख सकते हैं यहाँ की भलिया बाजार की जनता जो है काफी बटी हुई नजर आ रही, कुछ बीजेपी कुछ सपा के साथ। देश की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, सच्ची खबर न्यूज के साथ। थैंक यू।